बालकों, हे बटुक ब्रह्मचारियों, ये श्लोक इतना सुंदर सुना रहे हो। ब्रह्मचारियों ने कहा कि महाराज आप हमारे गुरु जी के पास क्यों नहीं चलते। और श्री सुखदेव जी समाधि से उठे और व्यास जी के पास पहुंच गए, शरणों में गिर गए, बोले पिताजी मुझे भागवत सुनाइए। आज व्यास जी के हृदय गदगद हो गया, द्रवित हो गया। और ये भागवत कथा कोई दिगंबर नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसमें दिगंबर वेश में थे सुखदेव, तो दिगंबर को नहीं दिया जा सकता। उनको कौपीन पहनाया गया, कौपीन पहनाकर उनको दिव्य जनेऊ सूत्र दिया। और ये भागवत कथा 18,000 श्लोक श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। और श्री सुखदेव भगवान इस कथा को पढ़ करके जब महाराज परीक्षित जी को श्राप लगा कि 7 दिन में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो इसी भागवत की ऐसी अद्भुत व्याख्या किया कि 7 दिन में ही परीक्षित जी को मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। ऐसा है श्री सुखदेव जी के जीवन। तो श्री सुखदेव जी, ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि हे महाराज ये परीक्षित जी कौन है, परीक्षित जी की कथा सुनाइए। बोले परीक्षित जी की कथा सुनाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी सुनाऊंगा, क्योंकि जिस कथा से भगवान की कथा का प्रगटाय हुआ हो कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। और भागवत कथा अगर आप पढ़ें तो भागवत जी का जो उद्गम है, प्रगटाय है, तो परीक्षित जी की कथा से है। इसलिए परीक्षित की कथा मैं सुनाऊंगा। और सुनाया है यहाँ युद्ध कांड, महाभारत के युद्ध की चर्चा करते हुए श्री सूत जी महाराज कि जब कौरव और पांडवों का बड़ा भारी युद्ध हुआ, जिस युद्ध का हम महाभारत के नाम से जानते हैं। यदा मृधे कौरव संजया वीरम गति वीर गति गतेषु, बड़ा भारी युद्ध, महाभारत का युद्ध। और इस युद्ध में कौरवों की पराजय हुई, ये भी सत्य है। भीमसेन दुर्योधन की भी जंघा तोड़ दिया। दुर्योधन अपने मृत्यु का एक एक क्षण गिन रहा है, मृत्यु आ जाए। रात्रि हुई, अश्वत्थामा आ गया और अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को वचन दिया कि हे मित्र, युद्ध का परिणाम तो निश्चित हम लोगों के अनुकूल नहीं रहा, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज मैं 5 पांडवों को वध कर दूंगा, सोते हुए पांडवों का वध कर दूंगा। और रात्रि में पहुंच गया पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा, पर भगवान को पता है कि आज क्या होने वाला है, उनको पता है कि आज क्या स्थिति घटना घटने वाली है। इसलिए पांडवों को लेकर के भगवान दूसरे शिविर में चले गए। वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोए और अश्वत्थामा रात्रि का समय ध्यान दिया नहीं और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। प्रातः वहां दुर्योधन के पास ले गया, बताया। दुर्योधन ने देखा उन सरों को, बोले रे ये तुमने क्या किया, ये तो तुमने पांडवों का वध नहीं किया, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, अनर्थ कर दिया तूने हमारे वंश को। दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा सोचा कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अपने प्राण बचा करके अश्वत्थामा भागा। और यहाँ जब द्रौपदी जी को पता चला कि हमारे 5 पुत्र का निधन हो गया, विचार करिए उस माँ की क्या गति होगी जिस माँ के 5 पुत्र एक साथ बध गए हो, बध हो गया हो। माता शिशूना निधनम सुताना, विलाप करने लगे। और अर्जुन आ गए। अर्जुन गांडीव लेकर अश्वत्थामा का वध करने के लिए चल दिया। आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान रथ चला रहे हैं, मार्ग में बड़ा भारी युद्ध हुआ अश्वत्थामा और अर्जुन का। और अर्जुन पराजित करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के शिविर में ले आए और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। हे देवी, तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला ये दुष्ट अश्वत्थामा तुम्हारे सामने खड़ा है, इसको कौन सी मृत्यु दूं, तुम बताओ। राजनीति संविधान के अनुसार इसने हमारे 5 पुत्रों का वध किया है, इसको 5 बार मरना चाहिए, पर मरेगा तो एक ही बार। इसलिए तुम्हारे मुख से हम लोग सुनना चाहते हैं कि इसको कौन सा मृत्यु, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सिंह के सामने डाल दें या जलती हुई अग्नि में डाल दें। द्रौपदी जी अश्वत्थामा को देखती हैं, थर थर कांप रहा है।
देखा हृदय में दया आ गई, करुणा आ गई। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, परीक्षित जी, हे ऋषियों, देखो द्रौपदी के हृदय में बिल्कुल करुणा प्रवाहित हो गई। और द्रौपदी जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मुंचता मुंचता में सा ब्राह्मणों कर गुरु, छोड़ दो, एक ब्राह्मण गुरु है, इसका वध करने का तुम्हें अधिकार नहीं है, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा देवी, इसने हमारे 5 पुत्रों का वध किया है और राजनीति संविधान में दया नाम की कोई चीज नहीं है, इसको वध होना ही चाहिए। अर्जुन की बात सुनकर देवी द्रौपदी जी ने कहा, हे अर्जुन, ये गुरु पुत्र है, आज इसने हमारे 5 पुत्रों का वध किया है, मुझे पता है कि कितनी वेदना होती है, इसका वध कर दोगे तो क्या इसकी माँ नहीं रोएगी? इस अपने माँ का तो इकलौता वारिस है, इसके पिता तो युद्ध में मारे गए, मुझे लगता है इसको छोड़ देने में ही भलाई है। सभी पांडवों ने कहा नहीं नहीं अर्जुन, इसका वध करना है। भीम ने कहा, अर्जुन अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं इसको कायर को तो छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तो वध ही कर दूंगा, क्योंकि इसने 5 पुत्रों का वध किया है। अर्जुन बड़े धर्म संकट में पड़ गए, अब क्या करें? भगवान के पास गए, गोविंद से कहा, हे माधव, हे मधुसूदन, ऐसी विषम परिस्थिति में अब क्या करना चाहिए? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध करोगे तो तुम्हें हत्या, ब्रह्म हत्या लगेगी। ब्राह्मण तो अबाध है, उसका वध नहीं होता, और अगर छोड़ोगे, इसको वध नहीं करते हो, छोड़ देते हो तो दोष लगेगा, क्योंकि इसने अबोध बालकों की हत्या की है, इसलिए इसको मारोगे तो पाप है, छोड़ोगे तो भी पाप है, दोनों में पाप है, दोनों में दंड है। भीम ने कहा, हे माधव, आप जैसे न्यायाधीश कुछ हो जाए धरती में तो न्याय व्यवस्था ही चौपट हो जाए, आप एक बात बोलते नहीं है। बताइए, आप कहते हैं कि मारो भी, छोड़ो भी, छोड़ोगे तो पाप लगेगा, मारे को तो पाप लगेगा, अब हम लोग क्या करें? तो भगवान ने कहा कि हे भीम, जिस अर्जुन को हमने गीता का उपदेश करा दिया, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, वो स्वयं समझ रहा है क्या करना है। तो अधम ब्राह्मण का वध है, शास्त्रों में बताया, ब्राह्मण तो पूजनीय है। पूजिए विप्र जो वेद विहीना, सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा। ये तो पूजनीय है, ब्राह्मण जन्म से पूजनीय है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो क्या करना चाहिए? भगवान ने अर्जुन को बताया, और अर्जुन ने अधम ब्राह्मण का वध शास्त्रों में बताया है कि बपनम द्रविणम दानम स्थानम निर्यापणम। अधम ब्राह्मण का वध बताया है कि बपनम यानी मुंडा, सर मोड़ देना, उसके वध के तुल्य होता है। द्रविणम दानम, उसके धन को छीन लेना, वध के तुल्य होता है। स्थानम निर्यापणम, अपने स्थान से धक्का मारकर भगा देना, उसके वध के तुल्य होता है। अर्जुन ने यही किया, उसके सर को मोड़ दिया। एक मणि थी मस्तक में, उस मणि को निकाल लिया और धक्का मारकर शिविर से भगा दिया, वध के तुल्य होता है। अर्जुन जरा सा दंड दिया, छोड़ दिया, पर अश्वत्थामा के मन में ईर्षा, और ईर्षा रूपी विष जब मानव के जीवन में आ जाता है साहब, तो मानव का संपूर्ण जीवन प्रदूषित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए ईर्षा तो कभी नहीं होनी चाहिए किसी से। ईर्षा का मतलब जानते हैं क्या होता है? ईर्षा कहते हैं हमारी एक आंख भलाई फूट जाए पर हमारे पड़ोसी की तो दोनों चली जाए। बोलो जय सिया राम। इसका नाम है ईर्षा। इसलिए ईर्षा नहीं होनी चाहिए किसी से। अर्जुन ने तो दंड थोड़ा सा दिया, उसको तो अर्जुन के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि हमने 5 पुत्रों का वध कर दिया, उसके बदले में हमें तो जरा सा दंड दिया। पर उसके मन में ईर्षा, मेरा इतना बड़ा अपमान किया है, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा अर्जुन को, अर्जुन के वंश को निर्वंश कर दूंगा। आश्रम में गया, ध्यान लगाया, आखिर वंश में इनके कौन बचा है, तो पता चला कि वंश में कोई नहीं बचा, पांडव वंश में
एक बालक है पर अभी वो गर्भ में है, अभी जन्म नहीं लिया, उत्तरा के गर्भ में, क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, वीर गति को प्राप्त हुए थे अभिमन्यु, पर उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और उसी गर्भ को संधान करके ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा, और ब्रह्मास्त्र भयानक अस्त्र उत्तरा की गर्भ की ओर बढ़ा और उत्तरा जी दर्शन करती हैं, देखा अरे ये तो हमारे गर्भ की तरफ आ रहा है, और उत्तरा जी विलाप करते हुए भगवान के चरणों में जाकर लौट गई। त्राहि मां पाहि 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 महायोगेन देव देव जगतपते। त्राहि मां, हे गोविंद मेरी मृत्यु हो जाए पर इस गर्भस्थ शिशु को बचा लीजिए नाथ, क्योंकि पांडव वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। और भगवान ने ध्यान लगाया, अरे ये गुरुपुत्र का चरित्र है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि गुरुपुत्र इतना गिर जाएगा, इतना। और उसी तक्षण भगवान बोले कि बेटी पुत्री तुम चिंता मत करो, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान लगाया भगवान ने उसी तक्षण कहा तुम मातृत्व भाव ले आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उत्तरा जी जैसे ही मातृत्व भाव ले आती हैं वैसे ही भगवान एक रूप से बाहर है और एक छोटा सा रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और उस समय भगवान का जो आकार था, भगवान का जो स्वरूप था, अंगुष्ठ मात्र ममलम, भगवान सिर्फ अंगुष्ठे मात्र के हैं। भगवान के हाथ में गदा है, परिभ्रमंताम मुहुर मुहुर, गदा लेकर के उस गर्भ की ओर चारों ओर घुमा रहे हैं और वो बालक को गर्भस्थ शिशु भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहा है। कितना सुंदर दृश्य है, अभी जन्म नहीं लिया। ये ऐसा महाभाग है सज्जनों, अभी वो जन्म नहीं लिया, गर्भ में है और गर्भ में भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहा है। ऐसा महाभागवत थे महाराज परीक्षित जी, भगवान का दर्शन गर्भ में वो प्राप्त कर रहे हैं। उस तेज को, उस अस्त्र के भयानक ज्वाला को भगवान गदा के प्रभाव से उसको शांत कर रहे थे कि बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े, सुरक्षित रहे बालक। और उत्तरा जी बाहर खड़ी विलाप करते हुए, रुदन करते हुए भगवान